आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कंतु सागर गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद। प्रिय धर्मात्मन, आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। आचार्य भगवंत जिस भावना से, जिस उद्देश्य से इस भीलुड़ा ग्राम का चातुर्मास किए और अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, तो आचार्य भगवंत की भावनाएं साकार होती दिख रही है। यहाँ भी लोगों में बहुत भावों में परिवर्तन है। अपने दोषों का प्रगटीकरण बिल्कुल बालकवत कर रहे हैं और उसका सुधार करके एक नए बिल्कुल विहान कर रहे हैं अपने जीवन में, और नई नई उपलब्धियां, नई नई अभिव्यक्तियां भी कर रहे हैं। और अपने पूर्व के दोष जान करके अब वो दोष ना करें और उन दोषों को का अभी परिमार्जन कर रहे हैं। आचार्य भगवान से निरंतर प्रायश्चित कर रहे हैं और वो दोष ना हो इसके लिए सतर्क भी हो रहे हैं। और वो दोष पूर्व में क्यों होते थे, तो उसमें एक मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान प्रकट हुआ है वो ये हुआ है कि सब भेड़ चाल में चल रहे थे और दूसरों की बहुत परवाह करते हैं लोग। दूसरे क्या कहेंगे इसकी, हाँ, अंधानुकरण, रूढ़िवादिता अधिक है। तो दूसरों का अंधानुकरण क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि दूसरों के लिए ही अधिकतर भारतीय जीवन जीते हैं। अपना स्वतंत्र, मौलिक और आनंदमय जीवन वो उसका आनंद नहीं ले पाते, दूसरों के लिए जीते हैं। इस मनोविज्ञान को प्रकट करने के लिए आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा सृजित 2 कविताओं के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। और अब आपको आगे जीवन कैसा गौरवमय जीना है, स्वतंत्र मौलिक कैसे जीना है और कैसे आह्लाद और आनंद युक्त जीवन जीना है, दोनों की प्रेरणा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी और पूर्व की गलतियों का भी बोध हो करके उसको कैसे अब सुधार करके आगे बढ़ना है। क्योंकि ये प्रश्न सबके समक्ष आता ही है कि अब हम करें तो क्या करें। अब हमको तो अभी तक ऐसी शिक्षा दीक्षा, हमारे सारे संस्कार ही ऐसे कुसंस्कार थे, ऐसा सब बोलते हैं। तो इस दृष्टि से भी आपको श्रवण करना है आचार्य भगवंत की द्वय कविता। इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन भी प्राप्त हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और जीवन को कैसे निर्द्वंद, सरल, सहज और मस्ती से जीना है, ये भी 2 कविताएं आपको बताएगी। इन 2 कविताओं को आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली का शीर्षक है किया ना करो किया करो। ये बड़ावली उदयपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। वहां 26/3/2011 यानी बिल्कुल प्रारंभिक दौर कविताओं का, तब आचार्य भगवत ने ये लिखा था, किया ना करो किया करो। क्या ना किया करो और क्या किया करो, पहले ये सुन लीजिए, फिर अपन दूसरी मुख्य कविता पर आएंगे। गलत काम जिया कभी किया ना करो, कटु कटु परिणाम पाया ना करो। गलत काम से नाना पाप चले आते हैं, सुख शांति जिया से सब चले जाते हैं। स्वयं के आत्मा को दुखाया ना करो,
गलत काम जिया कभी किया ना करो। अच्छे अच्छे काम जिया किया ही करो, मीठे मीठे परिणाम पाया ही करो। उत्तम काम से नाना पुण्य चले आते हैं, सुख शांति जिया को सब चले आ जाते हैं। स्वयं के आत्मा को स्वयं सुखी करो, अच्छे अच्छे परिणाम पाया करो। गलत काम जिया कभी किया ना करो, कटु कटु परिणाम पाया ना करो। व्यसन सेवन कभी किया ना करो रे, रोग दारिद्र को कभी पाया ना करो रे। व्यसन सेवन से नाना रोग चले आते हैं, निरोगता परिवार नष्ट भ्रष्ट होते हैं। निज परिवार को दुखी न करो, व्यसन सेवन कभी किया ना करो। गलत काम जिया कभी किया ना करो, कटु कटु परिणाम पाया ना करो। फैशन आडंबर कभी किया ना करो रे, धन धर्म समय नष्ट किया ना करो रे। इससे नानाविध कुसंस्कृति चली आती है, संस्कृति सभ्यता का नाश होता जाता है। अपनी महानता को भ्रष्ट न करो, फैशन आडंबर कभी किया ना करो। कषाय के अधीन कभी हुआ ना करो, तनाव झगड़ा अशांति पाया ना करो। कषाय से नानाविध कर्म चले आते हैं, नरक तिर्यंच का दुख दिया करते हैं। संसार वर्धन जीव तुम किया ना करो, कषाय के अधीन कभी हुआ ना करो। गलत काम जिया कभी किया न करो, कटु कटु परिणाम पाया न करो। गलत काम जिया कभी किया न करो। ये सामान्य बोधप्रद कविता हुई। विशेष बोधप्रद आचार्य भगवंत की आध्यात्मिक दार्शनिक वैज्ञानिक रहस्यवादी ये कविता है कि दुनिया के दबाव से पार कैसे चलना है, क्योंकि ये समस्या सबके समक्ष आती है। सब आचार्य भगवंत से बोलते हैं गुरुदेव क्या करें, हम तो जिस समाज में रहते हैं उनका मानना पड़ता है, लेकिन समाज क्या जानती है, क्या अनुभव रखती है, और समाज के नाम पर और भीड़ के नाम पर और इस अंधी दौड़ के नाम पर चलने से जीव का कितना हानि होती है, इस कविता के माध्यम से भी ज्ञात होगा। और ये सारे द्वंद्व छोड़ करके मौलिक स्वतंत्र बनने का क्या आनंद होता है, ये आचार्य भगवंत के इस कविता के अनुभव से आपको ज्ञात होगा। और ये भी कविता आचार्य भगवंत ने उस बड़ावली गांव से आगे फिर सेमारी गए थे 19/4/2011 को रात्रि 1:27 पे ये कविता सृजित हुई थी। जो हाँ, यहाँ भी जो बोल रहे थे आचार्य भगवंत खाते हैं सोते हैं, तो ये कविता का संस्मरण भी आपको याद दिला रहा है कि आधी आधी अर्धरात्रि में भी आचार्य भगवंत सृजन करते रहते हैं, और उसी समय ज्यादा कविताएं भी बनी है। अभी तक प्राय 12,000 से ऊपर तो कविताएं हो गई है, और रात्रि में बनी है। तो आप ये कविता सब लोग जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सतर्क होके सुनिए, बहुत आनंद भी आएगा और आपको एक ऐसा मोटिवेशन प्राप्त हो जाएगा जो आपको अपने शिक्षा विभाग में बड़े बड़े मोटिवेटर जो नहीं देते, वो आचार्य भगवंत के इस आगम ज्ञान से, इस अनुभव ज्ञान से, इस भाव श्रुत ज्ञान से ये कविता आपको मोटिवेशन देगी। दुनिया के दबाव से परे कैसे चलना है। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं हूँ विद्यार्थी विद्या लेता ही रहूं, मैं हूँ शिक्षार्थी शिक्षा लेता ही रहूं। मैं हूँ शांति पथिक बढ़ता रहूं, मैं हूँ मोक्ष पथिक मुक्त हो जाऊं। गुरु से लहूं मैं तो ग्रंथ से लहूं, अच्छे से लहूं मैं तो बुरे से लहूं। दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं।
किसी से ना भेदभाव, किसी से ना बैरी, किसी से ना स्वार्थ सिद्धि, किसी से ना चोरी। दुनिया मुझे अनाड़ी मानती रहे, दुनिया हंसती है हंसती रहे, दुनिया हंसती है हंसती रहे, दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। ना मैं हूँ मानव, ना मैं पशु क्रूर, ना मैं दानव, ना मैं सुर असुर, हाँ, ना मैं हूँ भारतीय, ना हूँ विदेशी, मैं तो हूँ इससे परे समदर्शी, मैं तो हूँ इससे परे समदर्शी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। और कैसे सोचना, मैं हूँ समस्त पंथ मत से परे, मैं हूँ समस्त क्षुद्र सीमा से परे, संकीर्ण सीमा मुझे ना बांध पाएगी, गगन को सीमा क्या बांध पाएगी, गगन को रस्सी क्या बांध पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। दुनिया के इशारे से मुझे क्या लेना, किसी भी जीव को मुझे दुख क्यों देना, दुनिया की घृणा ज्वाला मुझे ना जलाएगी, आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी, आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आकाश को आंखें ना देख पाने से, अमूर्ति का आकाश क्या होगा दोषी, दुनिया मुझे यदि ना जान पाए तो चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी, चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। और भी देखो कैसा सूत्र दे रहे, मैं तो एकला चला चलता रहूंगा, जिसको चलना है मेरे साथ चलेगा, चरवेती चरवेती अनंत तक चलना, संपूर्णता के पूर्व कभी ना रुकना, संपूर्णता के पहले कभी ना रुकना। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि ईसा आदि दुनिया को छोड़ने से हुए प्रभावी, भागते चलो छाया दौड़े आएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। जड़ दुनिया प्रतिध्वनि समान होती, क्रिया की प्रतिक्रिया समान होती, निष्क्रिय निष्कंप मेरी गति होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। और देखो वैज्ञानिक उदाहरण दे रहे गुरुदेव, इस दुनिया को कैसे पार करना है। पानी का दबाव, पानी के दबाव को जो पार करता, पानी के ऊपर वह ही तैरता, दुनिया के दबाव को जो भी पार करता, दुनिया के ऊपर वह चढ़ जाता, दुनिया के ऊपर वह चढ़ जाता। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आध्यात्मिक रहस्य का यह सार तत्व, सर्वज्ञों के द्वारा यह ज्ञात सत्य, इस रहस्य का जो वेदन करेगा, दुनिया के दबाव को वो पार करेगा,
दुनिया के दबाव को वो पार करेगा। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। और अंतिम पंक्ति है, कनक नंदी अमूर्तिक आत्मा के प्रेमी, सच्चिदानंद स्वात्मा के कामी, भौतिक दुनिया क्या जाने मेरा स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति जाने क्या सूर्य स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति जाने क्या सूर्य स्वरूप। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं हूँ विद्यार्थी, विद्या लेता ही रहूं। मैं हूँ शिक्षार्थी, शिक्षा लेता ही रहूं। मैं हूँ शांति पथिक, बढ़ता रहूं। मैं हूँ मोक्ष पथिक, मुक्त हो जाऊं। दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। जय बोलो परम पूज्य स्वतंत्र मौलिक वैज्ञानिक श्रमण आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव देव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम कविता में गुरुदेव ने महावीर जी बोलो। निर्देश दिया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अच्छे काम करना है, बुरे कामों से बचना है। और दूसरी कविता के माध्यम से दुनिया बोले बोलती रहे, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति यही आशंका में फंसे रहते हैं, वह क्या कहेगा, तो उससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। और जब तक वह दुनिया को इग्नोर नहीं करता, तब तक वह अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से मंगलाचरण गुरुदेव ने किया। और अब मैं वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, ये गुरुवर अपनी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी जो सुविज्ञ साहिब भी बता रहे थे, यहाँ भी सब पश्चाताप कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वयं को खाली कर रहे हैं, हल्का हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अज्ञान ही कुज्ञान को दूर कर रहे हैं। अभी यही विषय चल रहा है, अनर्थ दंड व्रत को कैसे दूर करना। इस संदर्भ में दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत कल भी बताया, परसों चेतन चेतन मन आदि के बारे में अब लोग को कम ज्ञान है। अभी भी निर्मला बोले थे गुरुदेव और इसको विस्तार से बताओ, हमें समझ में आएगा। हाँ, संदर्भ के अनुसार तो बताता हूँ, परंतु मात्रा से ही, नहीं तो मात्रा से अधिक होने पर और अपच से लेकर के और बहुत रोग हो जाएंगे। अभी जो चल रहा अनर्थ दंड व्रत, अभी 2 दिन हो गया है। कौन सा दूसरे अनर्थ दंड, इसको मैं और बता रहा हूँ। वो भी प्राचीन आगम से आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान है वो भी आप लोग को नहीं जानते हो, तो प्राचीन तो जानोगे क्या, सुने भी नहीं, कभी पढ़े नहीं, पढ़ने पर भी कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जैसे अभी यहाँ रोज बोलने लगे,
आप लोग को ही अभी तक कई लाख बार बोल दिए, आप लोग को पहले कैसी चर्चा करते थे, कैसी निंदा करते थे, आज भी बोले। और इसको आप लोग कभी पाप तक नहीं जाना, माना नहीं है। और इसको टाइम पास, मूंगफली या मनोरंजन या हिंसानंदी, विषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी रूप में आप लोग किया। और मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग मनोवैज्ञानिक शब्द तक नहीं जानते हो, टेंशन शब्द जानते हो, अन्य शब्द भी नहीं जानते हो, रहस्य विषय क्या जानोगे, तथापि सब जानना चाहते हैं और कवियों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो भी बीच बीच में संक्षिप्त में बताऊंगा। दुष्ट कथानम श्रवण अर्जन शिक्षणादिनी कदाचन न कुर्वि। कौन सा दुष्ट कथा? दुष्ट कथानम हिंसा, और ये हिंसा चौर्या जो पाप में रोज बता रहा हूँ, उसके नेतृत्व बता रहा हूँ, दोनों जिससे आत्मा का पतन हो, मन में अशांति हो, कलह हो, आदि आदि जो मैं रोज बताता हूँ, उस सब देवादिशास्त्राणम श्रवणम अर्जनम शिक्षणम परकथनम, माने जो कुछ भी हो जिससे राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा वैर वैरत्व अहंकार पर प्रपंच आदि नवकोटि से होता है, उस सब। अभी मैं पहले भी बता, अभी बताऊं, जैन आगम से, जैन प्रवचन से, जैन धर्म के ग्रंथ से, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या परधर्म विधर्मी नहीं, जैन धर्म के लिए पहले भी हजारों बार बता दिया गया, अभी और बताऊंगा। क्योंकि अभी क्या बहुत वर्ष से जैन धर्मावलंबी भी संकीर्ण पंथ मत पूजा पाठ बोली परंपरा जाति भाषा क्षेत्र गांव गली मंदिर धर्मशाला गुरु तक का भेदभाव करके जो भावात्मक हिंसा कर रहे हैं, समाज की हिंसा भी, वो भी दुष्कृति है। आप लोग तो इतना सुन लिए होंगे अन्य धर्म ग्रंथ, परंतु आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से कौन सा आत्म धर्म पढ़ रहे हो, कौन सा जैन धर्म पढ़ रहे हो? वो तो पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो आप लोग सब, और उसे धन भी कमा रहे हो, और फैसले वैसले अहंकार, वो तो है। परंतु जैन धर्म के ग्रंथ यदि वो भी परमत हो या स्वमत हो, लौकिक हो, कुछ परकथनम, जो केवल आत्मा को छोड़ करके पर की कथन, शरीर सत्ता संपत्ति धन मान सम्मान, ये सब पर, इसका कथन भी, हाँ, आत्मा को जानने के लिए तो सर्वज्ञ से लेकर के कनक नंद करते हैं, नहीं तो स्वतत्व का ग्रहण भी नहीं हो सकता। परंतु तो जैसे आप लोग को 2-3 लाख बार बोल दिए, ये हम पहले तो दूसरों का ही चिंतन, दूसरों का ही कथन करते, इत्यादि दुष्ट कथान श्रवणादि कदाचितापि न कुर्यात्। कथम भूतानम दुष्ट कथानम रागादि वर्धकानम, काम कथा वर्धकानम पुंस अबोध बहुलानम, अज्ञान प्रचुरानम,
एवं पंचविधो अपि अनर्थ दंडः हिंसा कारणत्वात्। आप तो केवल कीड़ी मर जाएगी, कीड़ी मिल जाएगी, बस। मनुष्य मर जाए ये भी नहीं। भाई बंधु गुरु ग्राहकी ये भी नहीं, केवल या पंथ मत से लेकर के ये हरा पीला वो पूजा पाठ को लेकर देखा हिंसा कहां तक। अनर्थ दंड हिंसा कारण पाठ, ये पहले भी बहुत बताया, अभी और भी बताऊंगा आप लोगों को। प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथों से 1000 वर्ष प्राचीन स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा ज्ञानार्णव भगवती आराधना मूलाधार अभी जो पढ़ रहा वो पुरुषार्थ सिद्धि रूपा आदि। देखो परतक्ति निरवेक्ष दुख वियपानम ज्ञानस समर्थो तच्च विनिक्षय हेतु सज्जावधान सिद्धियरो। सुश्रुत कौन सा रियल आगम प्रवचन क्या है, धर्म प्रभावना क्या है, जो अभी अभी कुछ मिनट पहले ये मास्टर साहब बता रहे थे। यहाँ ये अभी जो बैठे शायद वो शब्द तरंगे बहुत पहले आप लोग को और टाइम लगेगा, क्योंकि शब्द तरंगे गति कम है। वो भी पहले भी बताया, अभी भी बताया, सब बता रहे, आप लोग प्राय रूप में जानते हो। स्वाध्याय क्या, केवल कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेना, इतना ही रख लेना, प्रवचन करना, लिखना, कविता लिख लेना नहीं। पहले भी ये भी दुष्ट में आ जाएगा कैसे, अभी ध्यान से सुनो। यदि ये भी दुष्टी, आप लोग केवल लौकिक पढ़ाई, उसकी चिंता, व्यापार से लेकर फैशन वैसन, निंदा चुगली, पर प्रपंच में आप लोग को नवकोट से सतत रहते हो, तो वो कितना अनर्थ दंड है, कितना अपराध है, कितना आप भले अभी भी आप लोग को मनोविज्ञान तो नहीं जानते हो, तथा भी मैं बता दूंगा। तो ऐसे चिंतन होता है, उसमें कितनी ऊर्जा नष्ट होती है। क्यों, ये पहले बता दिया हूं, तो भी आप लोग को तो किसी को भी याद नहीं रहता है। तो सरल सहज में सच बोलता है, उसके ज्यादा मसल्स पावर भी यूज नहीं होता है, ब्रेन पावर भी यूज नहीं होता है, उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। परंतु जो झूठ कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी करते, झूठ बोलते, अनर्थ है, वो अनावश्यक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा चला। भले आप लोग को अभी भी समझ नहीं आएगा मानसिक ऊर्जा क्या है, कैसे जलती है। अब तो शारीरिक का बहुत कभी सही नहीं जानते हो, तथापि क्योंकि अभी आप लोग को नहीं जानने पर भी मानने लगे। पहले तो जानते थे नहीं, मानते नहीं थे, अभी जानते, अभी जानते नहीं हो ज्यादा, परंतु मानते हो और जानते। कुछ समझना है, पहले जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, जानते। अभी भी ज्यादा जानते नहीं हो, किंतु मानते, अब जानते। तो कितना परिवर्तन हो गया। तो देखो अभी स्वाध्याय किसे कहते हैं और प्रवचन किसे कहते हैं, जो आज तक आप लोग को मान रहे थे कि गुरुदेव बोलते नहीं। अरे क्या बोलते, बकबक करते हैं, क्या मैं करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, क्यों ऐसे हुआ?
तो आप लोग को जो स्वयं को संशोधन कर रहे हो, उस सफाई काम में मैं आप लोग का सहयोग कर रहा हूं। आप लोग को हल्के हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। आप लोग को मानसिक रोग, टेंशन, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि दूर हो रहे हैं। इसलिए और ये आप लोग को कई लाख बार बोल दिए कि हम सब यही अनर्थ ही करते थे, अपध्यान ही करते थे, दुष्कृति ही करते थे। और 2, 3, 4, 5 गाथा में पढ़ लेता हूं प्राचीन, समझाने के लिए तो समय लगेगा, परंतु यही तुम यदि मोटेबल स्पीकर से पढ़ोगे तो लाख रुपया देना पड़ेगा। वो भी क्या है, ज्यादा ज्यादा धन कमाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक, कोई आध्यात्मिक नहीं, परभवक तो नहीं। और सुनो, वो याद सुने जिन सत्य जो पढ़ी भक्ति कम्मल सोहनठम सुयला सुहयरो तस्म, जो जिन सत्य सेवदी पंडिय मानि फलम समी हंतो सहामीय परिकोलम सत्य भी विषम हवेत तस्। ये प्राकृत में है, मैं अभी संस्कृत में हिंदी में बताऊंगा। जो युद्ध काम सत्थम राय दो से ही परिणदो पढ़ी, लोया वंचन हेदु सज्जा निफलो तस्म। ये 6 ढाला में जो है ना, मैं पढ़ाया अनर्थ दंड, वो निकाला। जो मैं कई बार बोला, ये 6 ढाला क्या है, सामान्य ग्रंथ। अभी देखो 6 ढाला में कितना कम लिखा हुआ, और अन्य ग्रंथ में कितना उससे ज्यादा, हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा लिखा हुआ, वो सिद्ध करने के लिए। जो अपानम जान गई असुह शरीरादु तच्च दो भिन्नम, जान ग रूप स्वरूपम सो तत्थ जान गो दब्बम। 6 ढाला नहीं दोहा, ये क्या कही, दोहा मूल तो मूल कहिए, नहीं समझ पा रहा। है सुनो, आप लोग को जो जानना चाहते हो, स्वयं परिवर्तन करना चाहते हो, उस उद्देश्य से मैं ये बता रहा हूं। सुनो, ये इतना लिखा हुआ है, और इतना पढ़ करके, लेकर के, सोच करके, प्रवचन करके, शिविर लेकर के आप लोग सोचते हम ज्ञानी बनेंगे। 6 ढाला भी आप लोग को अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं अभी पढ़ा रहा हूं कुछ वर्ष से, 6ठ अध्याय रूप में किताब भी छप गई, परंतु एकदम कूपमंडूक हो जाता हूं। अभी जो अनर्थ दंड चल रहा है, जो 6 ढाला में है, उसका कितना विस्तार अन्य ग्रंथ में। 6 ढाला में कितना राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनी जय, और रघु अनर्थ दंड हेतु अघ किन कीजे। कितना 2 चरण केवल है, 2 चरण। और अभी यहाँ कितनी गाथा है, कितनी संस्कृतिका है, कितनी समीक्षा है, बता। तो जैसे मुझे पद्मनंदी बताए थे, अभी दिव्य सियाई बता रही थी, गुरुदेव जहां तहां जाओ केवल 6 ढाला भक्ता मरे ही चलता रहता है। मेरे जीवन भर वर्णमाला ही पढ़ते रहते हैं, केवल राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए। सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, सोचना भी नहीं, प्रवचन भी नहीं करना। क्या और वो अनर्थ दंड, और भी जो अनर्थ क्या है, कुछ भी मालूम ना, इसमें लिखा हुआ ना, तुम लोग को जानते हो ना। 6 ढाला में हेतु अघ, अघ माने पाप, 3 न कीजिए।
अभी इसका ही देखो, इसका ही वर्णन आगम में पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कितना विस्तार। अभी सुनो, पूजादिश निरपेक्ष, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि धन जन मान भीड़ प्रदर्शन पंथ मत रहित होना चाहिए। सब जो आप लोग व्यक्तिगत साध्या करते हो या प्रवचन हो या शिविर संगोष्ठी हो या प्रश्न मंच या वेबिनार, पूजा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व अहंकार प्रदर्शन आदि नहीं होना चाहिए। पूजा निरपेक्ष गुणसत्थ जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ पढ़ेगी, भक्ति भक्ति से पढ़ना, ना भुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए पढ़ना, भक्ति के लिए पढ़ना, भुक्ति के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, धन के लिए नहीं। कर्ममल शोधन, केवल कर्ममल शोधन करने के लिए, ना स्कूल कॉलेज के पढ़ाई या व्यापार जैसे अर्थ कमाने के लिए। कर्ममल शोधन सूर्य लाभ सुहयरो तस्य, जो ऐसे करता है उसका यथार्थ प्रवचन। इसलिए मैं ऐसे प्रवचन नहीं करता हूँ, ना साध्या में, ना कक्षा में, ना शिविर संगोष्ठी में। तो आप लोग को अभी तक मान रहे हो मुझे प्रवचन नहीं आता। हाँ, जो वेबिनार में पढ़ रहे हैं और जो जब से ज्ञान रूप डंडा पढ़ रहा है वो तो अभी 7.5 वर्ष से जान रहे मान, परंतु जिनके ऊपर ज्ञान रूपी प्रहार नहीं हो रहा है वो भी अभी नहीं जान रहे। अभी यहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं? अभी भी मास्टर साहब बता रहे, ए मास्टर साहब अभी भी बोले थे ना। और सुनो, जो जन सत्य सेवनी पंद्यमानी फलम समीहंतो साम्य परिकूल सत्य विषम हवे तस्। अभी केवल मैं गाथा सूत्र पढ़ रहा हूँ, अभी संस्कृत का भी पढ़ूंगा, क्योंकि अन्य धर्म में देश विदेश है, परंतु जैन धर्म जैसे अनिकांतात्मक अहिंसा प्रधान वितरागी धर्म, विश्व हितकारी धर्म में भी जो अभी अनर्थ दंड चल रहा है, सर्वत्र अनर्थ ही अनर्थ। अभी यहाँ सब लोग रोज बोल रहे हैं, वो उनके लिए जिन शास्त्र आचार्य बोल रहे विष है, वैद्य जहर, स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। देखो कौन? जो जिन सत्य सेवकी पंड्यमानी, जो पंडित मन्यमाना हो करके फलम समीहितम, और जो उससे धन धन मान सम्मान भोगी से लेकर के पंथ मत जो चाहते हैं, साम्य परिकूल वह और साधर्म के जो प्रतिकूल है, लड़ाई झगड़ा संकेत निंदा चुगली करते हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र ज्ञान विषय यही अनर्थ दंड। और ये मैं नहीं करता हूं। अभी यहाँ मास्टर साहब अब यहाँ 4-5 भी बोलने लगे, अभी भी बोलो, तो ये अभी सुन और बताता हूं। जो शुद्ध काम सत्य प्राय दोष ही परिणदो पढ़ई, लोया वंचन हेतु श्रद्धा निफल तस्य। तुम लोग के स्वाध्याय, तुम लोग के प्रवचन, तुम लोग की क्रिया आगम विरुद्ध आध्यात्म विरुद्ध, इसलिए मुझे इसे मानिए क्या
जो शुद्ध युद्ध काम सत्य राया दोष ही परिणत पढ़ाई, जो राग द्वेष स्वार्थ धन जन मान के लिए पढ़ता है और लोक वंचना करता है, लोक वंचना, दूसरों को ठगना, बोली के नाम, धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर, प्रसिद्धि के नाम पर, हाँ, ये सबका दिखाई देगा। तब तो मैं स्टडी करूंगा क्या समझ पा रही, क्या नहीं समझ पा रही। नहीं क्या? अच्छा, बोल दो, चालू कर लो। वर्ण वर्ण सबके वीडियो चालू करते हैं, वीडियो वर्ण दूसरे को बोलो। वीडियो नहीं आ रहा है, नाम आ रहे हैं तो वो चालू कर दे। और दूसरे सभी के एकदम ज्यादा नहीं। वर्ण नमस्ते गुरुदेव। वर्ण भैया अभी है नहीं, मैं मदक भैया को कॉल करके मैं बोलता हूँ गुरुदेव, मैं मदक भैया को कॉल करता हूँ गुरुदेव। हाँ, हाँ, चलो, चलो। हाँ, लोय वंचन, जो अभी वेबिनार में लाखों बार बोल दिया गया, मेरे शिष्य से बोलते हैं, वैज्ञानिक से, पत्रकार से, महावीर जी, सब लोक वंचन, लोक प्रवंचन, भीड़ जोड़ना, धन कमाना, अन्य धर्मियों को, अन्य पंथमतियों को तिरस्कार करना, उनको नरक पहुंचाना, धनियों का और धन का परिग्रह का ही गुणगान करना, गरीबों को तिरस्कृत करना, ये सब लोय वंचन है। अभी संस्कृत कैसे भी पढ़ूंगा। लोय वंचन हेतु सज्जाओ, जो साध्या करते जैन आगम चारों अनुयोग होता है, या प्रवचन करते हैं, लिखते हैं, निफल उसका स्वाध्याय, उसका ज्ञान, उसका धर्म, तप त्याग निष्फल, निष्फल नहीं, उससे भी आगे आकर का विष, स्वघातक, परघातक, यह परलोक घातक। जो अपान दान दी, फिर साध्या कैसे, जो अपान धारण असुह शरीरादु तत्सदो भिन्न, दान रूप स्वरूपम सो सक्षम दान दे सब। जो स्वयं को सद्धान में, प्रज्ञान में, आचरण में जानता है, मानता है, मैं शरीर से परे, राग द्वेष काम क्रोध से परे, विषय वासना प्रपंच से परे, मैं सच्चिदानंद हूँ, शुद्ध बुद्ध आनंद हूँ, गायक शरीर हूँ, समस्त विभाव परभाव संकेत दुख संताप से रहित हूँ। ऐसे भाव से जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, वो परम तप है, जो आप लोग वेबिनार में भी 1000 बार। इसके बिना सब अनर्थ है, विष है, सत्य है, घातक है।
ये मैं जो बोल रहा हूं, प्राचीन ग्रंथ स्वामी कार्तिकानुपेक्षा प्राकृत भाषा से, अभी जो मैं बोला 465, अभी 466 का नंबर, अभी संस्कृत का भी पढ़ूंगा। जो नबी जान भी अपम नान स्वरूप सरिदादो भिन्नम सो नबी जान भी सक्षम आगम पार कुबंतो भी। जैसे यहाँ 5 गांव के लोग को कई लाख बार बोल दिए, हम तो शरीर को ही मैं मानते थे, मैं माने घमंड। यदि ऐसे हैं तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी गति सब विपरीत। स्वामी आचार्य से बता रहे, जो नबी ज्ञान अपम ज्ञान स्वरूप, जो स्वयं को ज्ञान स्वरूप नहीं मानता और शरीर से भिन्न नहीं मानता है, देह दीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुढ़ा, जो 6 ढाला के पहले बने। स्व नबी ज्ञान भी सत्य, वो चारों अनुयोगों को पढ़ने के बाद भी चतुर्थ काल के आचार्य भी क्यों नहीं, वो भी शास्त्र नहीं जानता, वो भी स्वाध्याय नहीं करता है, वो भी प्रवचन नहीं करता है विश्व भ्रमण करता है, मिथ्यात्म भ्रमण करता है। इसलिए दूसरों की माने क्या, केवल अन्य धर्म पढ़ना दूसरी की है, जो आप लोग को प्राय जानते हो। फिर आप LK से लेकर PhD तक क्या करते हो, स्कूल कॉलेज में क्या करते हो, कोई भी बोलो तुम लोग। मेरे आचार्य वैज्ञानिक जब शिक्षण से लेकर डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के आप लोग, मेरे शिक्षा महावृद्धि तक, वो क्या पढ़े क्या करे। हाँ, सभी अपने ये लिखा है, आजा अपने वीडियो ऑन करो। हाँ, क्योंकि मैं आप लोग को नमस्ते गुरुदेव, अभी हो गया सेटिंग से, सभी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ, सभी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, हो गया गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपके बॉडी लैंग्वेज से मैं आप लोग को पढ़ लेता हूँ, भले आपको बोलने पर देखने पर भी आप नहीं समझ पाते हो, परंतु मैं केवल आपका चित्र देख कर जान लूंगा, भले बोलूंगा नहीं जीवन भर, केवल चित्र फोटो। तो मैं आप लोग की पढ़ाई कर रहा हूं ना, फिर आप लोग को पढ़ता हूँ, आप लोग को फिर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए रोज दिखाई देना अनिवार्य है आप लोग। और अभी तो एकदम अच्छी धुलाई हो रही है, सब मान रहे हैं, सब पवित्र हो रहे हैं, सब गंदगी जैन धर्म के ग्रंथ भी कुसूत है, जैन धर्म ग्रंथ पढ़ना भी पाप है, जैन धर्म के ग्रंथ अनुवाद करना लिखना भी पाप है। जैसे अभी वेबिनार में 1000 बार लाखों बार बता दिया, जिस धर्म के आधार पर आप लोग धन संग्रह करते हो, भेदभाव करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, शोषण करते हो, प्रदर्शन करते हो, वो भी भले तुम हो, कोई आचार्य हो, वर्तमान में हो या चतुर्थ काल में, पहले भी 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया गया, केवल आप लोग को मन से ही दूषित नहीं हो। आज भी सब बता रहे थे, रोज एवरेज 100 बार से 1000 बार बोल रहे। हाँ, यहाँ भी कई बैठे हैं, गणधर, यहाँ भी बैठा है गणधर कमलेश, ये सुबह सुबह आ जाता है प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने के लिए, धुलाई करने के लिए।
सुनो, यही आप लोग को मुझे नहीं समझ पाए, ये भी बड़ा कारण, क्योंकि मैं ये सबसे पहले ध्यान अध्ययन से लेकर के शिविर संघर्ष करता हूं। आज भी अभी बता रहे थे, सुबह भी बता रहे थे। इसलिए ये अभी आप लोग को ऊपर में सुदर्शन चक्र चला रहा हूं, सुदर्शन सम्य दर्शन चक्र, अनेकांत दर्शन चक्र। सब आपके जितने रावण के 10 सिर थे, आपके करोड़ों अरबों खरबों सिर थे, सब काट रहा हूं। आप लोग पहले हिंदू धर्म में बनना है रक्त बीज, आज भी बोले थे, कल भी बोले थे मास्टर साहब, गुरुदेवा मैं यहाँ ही आपकी निंदा नहीं करता था, यहाँ से जाकर 3-4 व्यक्ति हम मिलकर के आपकी निंदा करते। इसको पहले कई हजार बार बोल दिए, बोले कि नहीं मास्टर साहब यहाँ ही बैठे, गया 4-5 फीट दूर पर, क्या बोले यहाँ आपकी निंदा नहीं, यहाँ से जाकर ज्यादा निंदा करता। अभी आधा घंटा पहला भी बोले, कल भी बोले, और अभी तो बोलने लगे गुरुदेव भैया इससे ज्ञान हमें कोई नहीं दिया था, हमें कुछ मालूम नहीं। इसलिए ये विषय जिससे आपको केवल ज्ञानार्जन नहीं हो रहा है, आप हल्के हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, संकट से दूर हो रहे हो, टेंशन से दूर हो रहे हो, पाप से दूर हो रहे हो। इसलिए मैं संस्कृति का सहित बोल रहा हूं, संस्कृति का ये विषय मूल में है, मूल में स्वामी कार्तिकेय अनुपृष्ट प्राचीन आचार्य कृत, और मेरी किताब में स्वाध्याय अमृत भी विषय भी ग्रंथांक 367 में पेज नंबर 129 से निकालो, 129। ये विषय पूरी पृथ्वी कोई न्यायालय में नहीं, कोई संसद में नहीं, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं, वो विषय आप लोग को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। भले आप ये मेरी दृष्टि में आप लौकिक ज्ञान में, धार्मिक ज्ञान में LKG को, भले आप रिटायर्ड टीचर भी हो या अभी टीचर भी, लेक्चर प्रोफेसर हो, और आप 6 आदमी सब में पढ़ते हो, परंतु पूर्णतः आज भी कमल से सुबह सुबह आकर के वो दैवी का रात्रि का प्रतिक्रमण सुबह कर लेता है। हाँ, पहले आकर ये कर लेता, फिर दूसरे करने लगते। आज भी आकर प्रतिक्रमण किया, मैं क्या था क्या नहीं, अवश्य करना चाहिए। ये भी वही चल रहा है, ये भी बड़ा कारण है जो आप लोग को मुझे विपरीत समझे, जो अभी तक बोली, आज भी नहीं अभी। सुनो, यथार्थ सुश्रुति क्या, यथार्थ प्रवचन क्या, जो अभी तक का अधिकांश का प्रवचन का अर्थ तक मालूम, आप लोग को भी मालूम नहीं था। आप तो केवल लाखों रुपया के डोम हो, गाजा बाजा हो, कभी सम्मेलन हो, और नटनटी हो, मनोरंजन हो, नाश्ता की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, और अधिक से अधिक बोली के लिए विभिन्न पर प्रपंच हो। एक फोटो को रोज रोज बंद कर लेना, उसका उद्घाटन करना, उसकी भी बोली करना, वहां से लेकर आप लोग को सब दुष्कृति के जीवंत मूर्ति थे। केवल कोई एकांतवादी जो धन देने के लोभी पंथवादी नहीं, आप लोग को मेरे भक्त शिष्य 500 गांव सब यही दुष्कृति से युक्त, कोई नहीं था हाथ उठाओ, कोई भी एक जन, असंभव। और हाथ नहीं उठा करके आप लोग को प्रतिक्रमण कर, प्रायश्चित कर,
इसलिए मैं इसको और विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि इससे आप लोगों को आनंद आ रहा है, हल्के हो रहे हो, टेंशन दूर, समाज में, व्यक्ति में, परिवार में शांति। इसलिए क्या है, सुन लो, मैं अभी विस्तार से बता रहा हूं। पहले नेगेटिव बता रहा हूं, क्योंकि अभी नेगेटिव चल रहा है, अनर्थ। क्या क्या करना गलत है, सुनो। 482 नंबर गथ, मेरी किताब में 130 नंबर पेज में, अभी अभी नई किताब है, 367 कॉलोन में छपी है उसमें, और इसका अर्थ सौजन्य है गलिया कोद पुनर्वस सागवाड़ा की एक भक्त शिक्षक द्वारा गुप्त दान। अभी कॉलोन से भी खूब गुप्त दान आ रहा है। पहले मुजफ्फरनगर से ग्रंथ बहुत छपे, अभी तक छप रहे हैं, 32-33 वर्ष से। अभी कॉलोनी से भी प्रारंभ हो गया। सुनो, संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं। पूजादिश निरपेक्ष जिन शासन यह पठते भक्ता, जिनको ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नहीं चाहिए, धन धन मान संग नहीं चाहिए, जो पंथ मत से परे, कर्म मल शोधनार्थ, केवल कर्म मल भगवान बनने, आत्मा से परमात्मा, अन्य किस भी प्रयोजन, सुतलाभ सुख करतस्य, उसका ही दिनवाणी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ग्रंथ लिखना, छपाना। अभी तो 2014-15 से बोलने लगे इसके कॉलोनी वाले, और उसमें ज्यादा का दिनेश गुरुदेव, कोई भी हो, साधु संत नेता, एक शब्द गलत बोलता, कितना भाव इसलिए केस चलता, लड़ाई झगड़ा। आप हर विषय में लिखते हो, हर विषय में बोलते हो, आपका अभी तक का विरोध नहीं हुआ। भले आप लोग को अभी लाखों बार स्वीकार कर लिए, प्रायश्चित ले रहे हो, आप अपनी दुश्चिंता, दुर्बुद्धि, अनर्थ दंड व्रत से गलत मान के आप लोग को पाप होना है। अभी प्रायश्चित करके पति से पाप न करो, क्या डाला में इतना रटन हो गया, हो जाता है। जिन्हें शास्त्रम सेवते पंडित मन मानी, फलम समी हतामान, साधर्म प्रतिकूल शास्त्रम अपि विषम भवेत् तस्य। जिन्हें शास्त्र पढ़ता हुआ, लेखता हुआ, प्रवचन करता हुआ, और स्वयं को पंडित मानता हुआ भी, सिद्ध करता हुआ भी, ये कोई कानून नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है। कानून मान्यता मिल गई, सामाजिक मान्यता मिल गई, ये सत्य हो गया, ये धर्म हो गया। कानून मान्यता के तोड़ने के बाद, लौकिक मान्यता को विध्वंस करने के बाद सत्य प्रारंभ हो, नहीं तो वो गृहित मिथ्यात्व है, अगृहित मिथ्यात्व है, जो आप लोगों को लाखों बार पढ़ा दिया। जिन्हें शास्त्र सेवते पंडित मानी, पेज नंबर 138 देख लो आप लोग को, जिनके पास है। पहले तो बहुत कविता किताब देते थे, अभी तो मांगने पर भी नहीं देता हूँ। देख लिया क्या है यहाँ, देखो, ज्ञानधारी को की आचार्य कवितानंदी के साहित्य दिए जाते हैं, अन्य को देने से निंदा करके पाप बांधते हैं। इसलिए अभी दादा के पास किताब नहीं है, न दूंगा भी।
मैं मांगने पर भी नहीं देता हूं। तो ये किताब में देख लो, कौन साम्य में प्रतिकूल, साधर्मी से जो लड़ाई झगड़ा संघर्ष करते हैं, पंथ को लेकर, मतों को लेकर, पूजा को लेकर, माँ बहनों को लेकर के, बोली को लेकर, धन को लेकर के, वो भी विषपान स्वयं कर रहे हैं और दूसरों को पिला रहे हैं, और ये विषपान पी करके भव भव स्वयं को दुख पहुंचा रहे हैं और दूसरों को। विष पीने पर भी सब नहीं बढ़ते हैं। जैन धर्म में, हिंदू धर्म में वर्णन है, मीराबाई भी नहीं मरे, वहां से लेकर अनेक भीम भी, परंतु ये जो विषय है जैन आगम का गाथा सूत्र दिखाते हुए, तो भी यदि साधर्म प्रतिकूल है, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, केवल पंथ में तो अलग हो गया, लिंग अलग हो गया, कोई पुरुष लिंग है, कोई स्त्री लिंग हो गया, कोई केवल परिग्रहधारी हो गया, कोई परिग्रह से कम है, कोई स्वार्थवशतः पंथवश कुछ गुरु को कट्टरता मानस में मान करके अन्य गुरु का जो आगमनिष्ठ सरल सहज वितराग साधु, उनका भी जो विरोध करते हो, ये तो मेवाड़ बगड़ में कम है, पहले से भी कम, अभी तो और ज्यादा कम है। ये दोष यहाँ नहीं है, विषय 5 ग्राम तो नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी तो और नहीं, अन्य जगह में बहुत ज्यादा है। मैं खुद जानता हूं, मेरे सब शिक्षक आते बताते हैं, साधर्म में विरोध अभी ज्यादा है, और न धर्मो धर्म के बिना, धर्म कहाँ है धार्मिक में, उनसे भी जो विरोध करते हैं, विषय कर पूजा को लेकर, पंथ को लेकर के, स्त्रियों का, माँ बहनों का, स्त्री शक्ति का विरोध बहुत होता है, अन्य धर्म में होता है, जैन धर्म में भी होता है। केवल इस दिशा स्वतंबर कम, केवल स्वतंबर, केवल स्वतंबर नहीं। देखो ये साधर्मी नहीं, मुनि आर्य का, सावक साविका, चतुर्विध संघ है। आप लोग को विस्तार से पढ़ा गया था तो काल में भी आर्यिकाएं ज्यादा थी, साविकाएं ज्यादा थी। जो पहले बहुत विस्तार से पढ़ा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। साधर्म से प्रतिकूल, लिंग से भी प्रतिकूल, धन से भी प्रतिकूल, भाई भी यदि धन से कुछ कमजोर पड़ गया, अन्य नैतिकता में, भाव में व्यवहार श्रेष्ठ है, उसके प्रति भी द्वेष घृणा भाव, टांग तोड़ना, टांग खींचना। अभी अभी मास्टर साहब बता रहे थे, लाखों बार बोल दिया। सुन लो, अभी तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, इसमें मैं बाल्यकाल से, अभी कुछ महीने से मेरा पूर्वाभास, स्त्रियां, लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी पूरी पृथ्वी में आ रहा है। केवल ईरान में नहीं, केवल देश को नहीं, पर्यावरण रक्षा, समता, इक्विनिमिटी आदि में अभी महिलाएं पूरी पृथ्वी में आ गई। परंतु भारतीय स्त्रियां अभी इतनी नहीं बनी है जितनी अभी ईरानी की लड़कियां, जो बंधन में थी हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, वो और ईसाई लड़कियां और महिलाएं, रोज पेपर में आता है, मैं खुद देखता हूं, जानता हूं, लिखता हूं, क्यों नहीं।
यदि आधा भाग है स्त्री जाति, उनको पूजा पाठ से लेकर के राजनीति तक में, अर्थतंत्र तक में भेदभाव, ये भी साधन में प्रतिकूल है। ये भी हिंसा है, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा है। भले तुम आगम के नाम पर करो या कानून के आधार पर करो या परंपरा के नाम पर करो, या हमारे बाप दादा करते पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही करो, ये भी सब हिंसा है, अनर्थ दंड व्रत है और आगम को विष बनाना है। इसलिए मैं सबसे दूर होता गया 38 वर्ष से, दूर होते 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 एकदम छोड़ दिया एकदम। ना पूजा, ना आरती, ना मेरी, ना मैं सिखाता हूं, केवल जा करके समता में बैठ जाता हूं केवल। और क्या करता है मुझे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि धर्म के नाम पर ज्यादा अधर्म चल रहा है, शोषण चल रहा है। देखा आगम में है, मैं आगम से बता रहा हूं, कोई आगम से खंडन करना तो तैयार हो जाओ। और क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, अभी बहुत बताऊंगा और भी बताऊंगा। साधारण प्रतिकूल अभी कॉलोनी से लाखों बार बोल दिया गया, यहां भी सैकड़ों बार बोल दिए। साधारण प्रति ज्यादा ही स्वभाव रखते हैं, भाई बंधु से भी। कोई आर्थिक रूप में भी कुछ आगे बढ़ गया, कोई धर्म में भी, कोई त्याग में भी, कोई दान में भी, कोई आहार दान में भी, कोई अच्छा बोलने में भी, उसका भी विरोध, जबकि प्रशंसा करने। हाँ, अभी 7 वर्ष से आप लोग कर रहे हो, ये भी साधर्म प्रतिकूल, ये भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ये भी दुष्कृति है, ये भी पाप उपदेश है। संस्कृति का बहुत लंबी तरीके बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी छोटा दिन है, अभी लगभग 20 दिन छोटा दिन रहेगा। केवल दिसंबर 21 नहीं, उसके पहले भी 8-10 दिन, उसके बाद भी 8-20 दिन छोटा दिन रहता है। तो हमारे भी बहुत काम रहता है, प्रूफ रीडिंग से लेकर प्रतिक्रमण, अन्य चर्चा, समीक्षा, वॉकिंग सब। और आप लोग के लिए फिर मैं देरी करूंगा, आप लोग को रात्रि भोजन का जो त्याग है उसका दोषी पापी में बन जाऊंगा। इसलिए मैं इतना अभी बोल रहा हूं, जो आप लोग को मैं ज्यादा बार बार पूछ रहा हूं, मैं आगम विरुद्ध क्या बोला और आप लोग को इससे क्या शिक्षा प्रेरणा ले रहे हो, वो केवल 1-1 मिनट में बोलना है। हाँ, कल मेरी कुछ 2-3 शिष्यां तो बोली, चेतना अचेतना अवचेतना मन को लेकर के, और जिनको बोलना है तो बोल सकते हो, क्योंकि आज भी चाह रहे थे गुरुदेव और इसको विस्तार से बताना। तो जो मैं अभी दूसरी बता रहा हूं, ये भी चेतना अचेतना अवचेतना में दुर्ध्यान करना है, अपध्यान करना है, संक्लेश करना है, टेंशन करना है, फोबिया करना है, पाप करना है, नेगेटिव थिंकिंग करना। भले अभी भी आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो, सामान्य विषय भी समझ नहीं पाते हो, जैसे मेरे जैसे हैं। मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब जानता हूं, परंतु मैं रोटी बनाना भी नहीं आता है मुझे। जो आप भी नहीं जानते हैं वो भी कितनी अच्छी रोटी बनाती माँ बहनी, ऐसे है। भले आप लोगों को अभी ऐसे उच्च ज्ञान विज्ञान आप लोग को ना धर्म का है ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान का है, तो भी जितना आप लोग को सीख रहे हो, समझ रहे हो, दोष को स्वीकार कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, टेंशन फ्री हो रहे हो, समाज का बंधन से भी फ्री हो रहे हो। कॉलेज से बोलने लगे, यहां भी अभी बोलने लगी महिला, आज भी बोली, पहले भी समाज का बंधन में अकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, अनुशासन रूप में नहीं,
कौन क्या बोलेगा? वो भी धर्म में हम आहादान में जा रहे हैं, कौन क्या बोलेगा? प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, कहां कौन बोलेगा? इसके लिए फैशन वैशन के लिए जा रहे हैं, गंगा गर्दी करने के लिए, निंदा चुगली, वो नहीं। तो आज भी यहाँ भी महिला बोल रही थी, हम फ्री हो रहे हैं गुरुदेव, पहले हम बंधन में पड़े थे, वैचारिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। और इसके लिए भी दूसरे दोषी है जो अभी चल रहा है, साधर्मी भी संवाद। जो धर्म करते हैं उनके प्रशंसा नहीं करना, प्रोत्साहन नहीं करना, अनुमोदन नहीं करना, कॉलिंग करना है, ठीक है, उनसे ईर्ष्या करना, उनकी निंदा करना, उनका विरोध करना, ये भी दुष्कृति है, ये भी हिंसा है, ये भी झूठ है, ये भी पाप है, ये भी बंधन है, ये भी प्रदूषण है। इसलिए एक ओटीपी और आई हो। अब लोग को संक्षेप में कोई बोलेंगे क्या नहीं जानते थे, क्या जानना चाहते। महावीर भगवान की एक्टिवेट के लिए, हाँ जिसको भी बोलना है वो हैंड राइज करें। ले दो। हाँ उर्वशी जी बोलिए। हाँ नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। यानी ये चेतन अवचेतन के बारे में आपसे और सीखा और समझाए कि गुरुदेव आप है ना इतने अच्छे गुणों को, अपने उच्च गुणों को और आत्म तत्व को अवचेतन में डाल दिया, जिससे आपको सतत उच्च गुणों का ही विचार आता रहता है और आत्म तत्व का ही विचार आता रहता है। लेकिन हमने क्या किया है कि अनर्थ दंड, जो कि खोटे विचार होते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, वही बातें हम पूरे दिन करते रहते हैं और उसी को हमने अवचेतन में डाल दिया। इसलिए सतत वही अनर्गल बातें, अनर्थ दंड बातें ही हमारे अंदर चलती रहती है। भले हम मंदिर में बैठे हो तो भी वही बातें आती रहती है, क्योंकि हमने कभी उच्च गुणों के बारे में चिंतन नहीं किया, न ही उसका अध्ययन किया। अगर हम हमेशा उसका चिंतन करते तो वही बातें हमारे अवचेतन में जाती और हमको उच्च गुणों के हमारे भी विचार आते रहते। लेकिन हमने ये चिंतन नहीं किया और चिंतन तो दूर की बात है, पूरे दिन अनर्गल बातें और वही सुनते आए और वही देखते आए, जिससे वही हमारे अवचेतन में चला गया। अब उसके लिए हमको वापिस उच्च गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। सतत चिंतन करेंगे तब जाके वो वापिस अवचेतन में जाएगा और फिर वापिस हमारे अंदर उच्च गुणों का हमारे अंदर आएगा। तब जाके हम सही बन पाएंगे और हमारे अंदर वापिस उच्च गुणों का सतत ध्यान आएगा, तभी ये अशुभ विचार हटेंगे हमारे अंदर से। गुरुदेव इतना समझाए मैंने। हाँ, जिस प्रकार आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कार चलाना सीख लिया अपन ने, तो कार चलाना सीख लिया तो वो अपने अवचेतन में डाल दिया। उसके बाद जब भी कार चलाते उसके साथ साथ अपन 2-3 काम और भी साथ में करते जाते हैं, फिर भी अपन कार चलाना नहीं भूलते, वो तो बिल्कुल सही से चलाते। उसी प्रकार आप भी बहुत सारे काम करते हो, फिर भी आपके अंदर उच्च गुणों का ही चिंतन होता रहता है, वही बार बार विचार आते हैं, क्योंकि आपने वो बात अवचेतन में डाल दी और हमने बुरी बातें डाली, इसलिए हम कुछ भी काम करते हैं तब भी बुरे विचार ही हमारे अंदर आते रहते हैं। नमस्ते गुरुदेव। प्रैक्टिकल मनोविज्ञान बता दिया, नॉट थ्योरिकल बट इट इज प्रैक्टिकल। वेलकम टू यू। हाँ दूसरे बोलो। अभी जो चल रहा है अवचेतन मन में सुगुण कैसे डालना, कैसे इनपुट करना, अभी यही चल रहा है। कैसे आउटपुट करना, कैसे इनपुट करना, ये पूरी किताब इसको ऊपर है। अभी कंप्लीट हो गई यही किताब, ये किताब इसके ऊपर है। जो आप लोग उसे सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आज सुबह भी बोला था कि साधु साध्वी ब्रह्मचारी सबको बोला, जो आप लोग उसे पढ़ रहा हूं, आप लोग कमियों से, आप लोग को अपराध से मैं लिखा हूं यहाँ। इसका नाम भी सुन लो। ये यहाँ ये अभी ये कंप्लीट हुआ है। ये
ये पूरी किताब इसके ऊपर है। ये देखो, सुगुण दुर्गुण निवृत्ति से सुगुण में प्रवृत्ति। ये मैंने जितने राग द्वेष खोटा विचार इसको अनात्म भाव ये जितना त्याग करते जाओगे उतना सुगुण प्रकट होगा। लगभग 550 पेज की किताब है जो आप लोग उससे रोज पढ़ रहा हूं, उससे ये लिखा हूं। आधुनिक उच्चतम मनोविज्ञान से लेकर के गुणस्थान, मार्गुणस्थान, कर्म सिद्धांत, चेतन अचेतन अवचेतन मन, उससे आगे पैरासाइकोलॉजी सबको लेकर लिखा हूं। बहुत अच्छा बोले आज। और प्रतिक्रमण तुमने कर लिया, प्रायश्चित भी कर लिया, अच्छा बोला, सही बोला। हाँ, और कौन? मैडम मधुबाला, ए मधुबाला, और कौन बोलेगा? बोलो, नहीं तो समय हो गया। हाँ मधुबाला, मैडम मधुबाला। मैं कल बोलूंगी गुरुदेव। अच्छा, निशा कल अच्छा बोली थी। हाँ, निशा अच्छा बोली थी। हाँ। मैं कुछ कार्य कर रही थी, मैंने कहा तू बोल, गुरुदेव नाम ले रहे अपना, तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छा स्वाध्याय मिला गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव बहुत आनंदित हो रहे हैं। आत्मा के गुणों का विकास हो रहा है गुरुदेव। निज आत्मा के गुणों का निरंतर स्वाध्याय में ही रहती हूँ गुरुदेव। मैं आपका स्वाध्याय सुनने के बाद भी चिंतन मनन करती रहती गुरुदेव। मैं कल बोलूंगी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, जिनको जब बोलना है पहले सूचित कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरणमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर धबले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव का जय जय गुरुदेव का जय जय नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, थोड़ी थोड़ी बुझे वंदना में